प्यारे बच्चों, मैं आर के गुप्ता, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, भदावर विद्यामंड इंटर कॉलेज से आज इस लाइव क्लास के अंदर आपको न्यूमेरिकल की क्लास प्रदान की जाएगी, जिसमें प्रत्यावर्ती धारा के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, जिसको आपको बाकायदा पूरा सिखाया जाएगा किस प्रकार से एग्जाम्पल्स अथवा न्यूमेरिकल्स को करते हैं, उसके कितने स्टेप होते हैं। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि हर न्यूमेरिकल करने के लिए 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। अगर आपने उन 3 स्टेप से गुजर करके पूरे न्यूमेरिकल कर दिए तो किसी भी कीमत पर कोई अंक आपका कट नहीं सकता। ठीक है, तो अब न्यूमेरिकल के लिए 3 स्टेप हैं, वो 3 स्टेप क्या है वो अभी आपको डिटेल में समझाया जाएगा। जिसमें से पहला स्टेप है कि गिवन दैट एंड क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्न में हमें क्या दे रखा है और क्या हमें ज्ञात करना है। उसके बाद सेकंड स्टेप है फॉर्मूला यूज्ड, मतलब हमें किस सूत्र का प्रयोग करना है, वो सूत्र लिखना है। उसके बाद सूत्र से हल करके जब आंसर निकल के आएगा तो आंसर विद यूनिट, यानी आंसर जो है ना यूनिट के साथ होना चाहिए। हमने क्या किया, पूरा क्वेश्चन कर लिया, लेकिन उसका जो आंसर भी निकाल लिया, लेकिन उसका हमने मात्रा लिखना भूल गए। जैसे ही मात्रा लिखना भूल जाएंगे, हम उस न्यूमेरिकल में अपने अंक कुछ कटवा देंगे। यानी अगर क्वेश्चन हमारा 4 अंक का होता है तो हो सकता है उसमें तुम्हें 3 अंक ही प्राप्त हो। और बता दूं आपको, हर व्यक्ति का, हर टीचर का अपना चेक करने का अपना तरीका होता है। कुछ ऐसे टीचर्स चेक करते हैं, कुछ और ज्यादा नुकसान कर सकते हैं, तो इसलिए हमको इन 3 स्टेप से अच्छी तरह गुजरना होगा, और जिससे हम कोई भी अंक बिना कटाए बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। देखिए, आज हम लोग आंकिक उदाहरणों को सॉल्व करना सीखेंगे। आंकिक उदाहरण में सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसको मैं पढ़ रहा हूं। एक जनित्र की आर्मेचर कुंडली में 20 फेरे हैं। 20 फेरे का मतलब कैपिटल N बराबर 20, N बराबर 20। ये पहला स्टेप चल रहा है। तथा इसका क्षेत्रफल कैपिटल A बराबर 0.127 मीटर स्क्वायर। इसे 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में कैपिटल B बराबर, कैपिटल B का मान लिखेंगे 0.2 वेबर पर मीटर स्क्वायर। कितना तेज घुमाएं, इनका इसका मतलब कितना उसका कोणीय वेग हो, ओमेगा ज्ञात करना है। कितना कोणीय वेग हो, कितना घुमाएगा ओमेगा बराबर क्वेश्चन मार्क, कि उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल 160 वोल्ट हो, मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E बराबर 160 वोल्ट। जैसा कि अभी आपको बताया गया था, हर आंतरिक सवाल के लिए हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप में से पहला स्टेप है क्या हमको दे रखा हो, क्या हमको ज्ञात करना है। ठीक, इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है फॉर्मूला यूज्ड, क्या हमने फॉर्मूले का प्रयोग किया है। तो फॉर्मूला इसमें लगेगा विद्युत वाहक बल द्वारा, मतलब E बराबर बताया था 90 N ओमेगा AB, तो N ओमेगा AB। ठीक, ये फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में रखेंगे। अगर हमारा ये सूत्र गलत हो गया तो हमको मंजिल प्राप्त नहीं होगी, ये तो ध्यान समझना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है फॉर्मूला। अगर हमने प्रॉपर फॉर्मूला लगा दिया तो आंसर 100% निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब यहां पर क्या करना, ओमेगा ज्ञात करना है, तो ओमेगा बराबर हो गया E बटे N A B। E का मान 160, N का मान 20, एरिया है 0.127 और B का मान है 0.22। इसको हल करेंगे और हल करने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो इसका आंसर कहलाएगा रेडियन पर सेकेंड में, क्योंकि कोणीय वेग है। इसका आंसर लिखिए, ये पूरा सॉल्व करने पे आएगा 50 रेडियन पर सेकेंड लिख सकते हैं, इसका मतलब रेडियन पर सेकेंड। अब इसमें चूंकि घुमा रहे हैं, कुंडली को घुमा रहे हैं, तो कुंडली को घुमा रहे मतलब इसका कोणीय वेग हो गया। इसको प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं कि पर सेकेंड कितने चक्कर लगा, तो ओमेगा का मान यहां से निकल आएगा। ठीक, ओमेगा यहां पर हो गया। तो ध्यान दीजिए, इसमें
ओमेगा क्या कोणीय वेग हो गया, ये कोणीय वेग हो गया, लेकिन सवाल में कुछ थोड़ा और डिफरेंट पूछा गया है। मतलब प्रति सेकेंड चक्करों की संख्या है, इसे आवृत्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आवृत्ति। थोड़ा क्वेश्चन करना होगा। ये ओमेगा निकला है, ठीक। अब ओमेगा का मान यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 50 नहीं होगा, ये काट दीजिए यहाँ पर, और जो भी मान निकल जाएगा ये ओमेगा निकला है, लेकिन हमें निकालना प्रति सेकेंड चक्करों की संख्या। मतलब 1 सेकेंड में कितने चक्कर लगाएगा, है ना, इसका मतलब हमें आवृत्ति ज्ञात करनी। तो यहीं पे आगे थोड़ा बढ़ा दीजिए, फ्रीक्वेंसी बराबर क्वेश्चन मार्क, ओमेगा बराबर सूत्र होता है 2 पाई एफ। तो आगे बढ़ाएंगे इसको, ओमेगा के स्थान पर 2 पाई एफ बराबर ये पूरा पोर्शन 160 बटे 20 इंटू 0.127 इंटू 0.2, ठीक। यहां से f का मान ज्ञात करें। तो f का मान जो कैलकुलेट होकर के आएगा, इसको बड़ा बार करके देखिए, 50 साइकिल प्रति सेकेंड, या इसको पर सेकेंड भी कह सकते हैं। तो 50 प्रति सेकेंड इसका, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब केवल तरीका सिखा रहा हूं, पहला स्टेप और सेकंड स्टेप, उसके बाद जो गुणा भाग होगा, कैलकुलेशन होगा, वो आप लोग स्वयं कर सकते हैं। और उत्तर दे लीजिए, इसे बताइए, फिर मैं उसको समझाता हूं। इसके बाद हमने लिया है एग्जाम्पल नंबर थर्ड, तीसरा एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल नंबर 3 2019 में आया है। इसलिए है एक प्रत्यावर्ती धारा वर्धक में विभवांतर का वर्ग माध्य मूल मान BRMS, नोट करो, BRMS बराबर दे रखा है 100√2। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर हर साल बोर्ड में आते हैं और बहुत आसान भी है। अगर आप देखेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। तो अब हमें इसमें इतना दे रखा है, अब क्या करना है, इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, विभवांतर का शिखर मान, विभवांतर का महत्तम मान, विभवांतर का आयाम, यानी हमको क्या निकालना है, V0 बराबर क्वेश्चन मार्क। सेकेंड पार्ट है पूर्ण चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान, वोल्टेज का औसत मान पूर्ण चक्र के लिए, इसके बारे में हम लोग कल बहुत में चर्चा कर चुके हैं। Vm एक पूर्ण चक्र के लिए औसत मान कितना होता है, 0। से बता तुम लोगों ने, Vm बराबर कितना, 0। हाफ साइकिल के लिए प्लस और सेकंड हाफ साइकिल के लिए माइनस। तो दूसरा काम करना है, पूर्ण चक्र के लिए पूरा स्पष्ट करना पड़ेगा, पूर्ण चक्र के लिए Vm बराबर क्वेश्चन मार्क। तो अगर देखा जाए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें पहले V0 ज्ञात करना होगा। अब हमारे पास पहला स्टेप कंप्लीट मतलब किताब से नोट टचिंग, किताब का काम खत्म हो चुका है, और हमें अपने पुराने फॉर्मूले यूज करने हैं। तो फॉर्मूला है फर्स्ट पार्ट के लिए BRMS बराबर किया V0/√2। यहां से BRMS का मान रखेंगे और निकालेंगे इसका मान V0। तो V0 बराबर हो जाएगा BRMS × √2। BRMS का मान 100√2 √2 कितना 2 हो गया, यानी कि 200। देखिए अगर हम इतना छोड़ाएंगे तो हमने एग्जामिनर को नंबर काटने का अवसर दे दिया, मार्कर छोड़ दिया गलती से। तो ये हमें गलती नहीं करनी है, तुरंत अपने ध्यान रखिए, जब भी न्यूमेरिकल करो इस क्लास को याद रखना, 3 स्टेप अगर आपके पास है तो कोई भी दुनिया में कोई भी एग्जामिनर कोई नंबर निकाल सकता है। गलती यहां पर क्या हो जाएगा, बोल, आप इसमें कोई अंक नहीं कर सकता, पूरा हो गया। सेकेंड पार्ट ऑलरेडी थ्योरेटिकल है, मैं बता चुका हूं पहले ही कैसे, कि एक फुट देखो फटाफट लिखते आओ। सेकेंड पार्ट, एक पूर्ण चक्र के लिए विभवांतर का औसत मान 0 होता है। विभवांतर का औसत मान 0 होता है। देखिए तो थोड़ा आगे चलते हैं, डिफरेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर 5 लिया, एग्जाम्पल नंबर 5 तो पढ़ के सुनाता हूं। एक प्रत्यावर्ती परपथ का प्रतिरोध, देखो नोट करो, प्रतिरोध कैपिटल R बराबर 10 ओम,
और वोल्टेज का समीकरण दे रखा V बराबर 200 साइन 314 t वोल्ट। ये समीकरण ठीक। पहली बात तो ये, इसमें मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं कि क्या निकालना, पहले अपना फिर प्री वर्क कर लो। ऐसे जब भी क्वेश्चन दे रखे हो पहले इसकी तुलना कर डालो। B बराबर B0 साइन ओमेगा t, फटाफट करो। B बराबर B0 साइन ओमेगा t से तुलना करने पर, ये हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अब हमने ये देखा ही हमें करना क्या है, तो बड़ा अजीबोगरीब स्टेप ले रहा हूं, मतलब हमने करना शुरू कर दिया, हमें पता ही नहीं क्या करना है। हाँ, थोड़ा उल्टा स्टेप ले रहा हूं, तुलना करते हैं। B बराबर B0 200 साइन से पहले 200 साइन से पहले B0, मतलब निकल के आया तुलना करके B0 बराबर 200 वोल्ट। साइन यहां पर ओमेगा t बराबर 314 t, ओमेगा t, ठीक है। तो ओमेगा t बराबर 314 t, t से t कैंसिल, तो ओमेगा बराबर हो गया 314 रेडियन पर सेकेंड। तुलना कर ली, तुलना करके हमने V0 पता कर लिया, ओमेगा पता कर लिया। अब आगे तो करना क्या, तो ज्ञात कीजिए। हो सकता है हम पहले स्टेप निकाल चुके हैं, फर्स्ट स्टेप। तो क्या ज्ञात करना है, डायरेक्ट करते हैं। स्रोत की आवृत्ति ज्ञात करें, यानी एसी स्रोत की फ्रीक्वेंसी ज्ञात करें। एफ ज्ञात करना, बोले कि कैसे करोगे, ओमेगा पता है, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। समझ गए? अब समझ में आ रहा होगा हमने तुलना पहले क्यों कर डाली। तुलना करने का मतलब है अब जो भी डिमांड होगी वो पहले पूरी कर चुके। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, तो एफ बराबर ओमेगा बटे 2 पाई। ओमेगा का मान 314 बटे 2, पाई का मान रखिए 3.14 इंटू 3.14, राजा पॉइंट को 20, ये कर गया 2 से 50। तो एफ बराबर हो गया 50 हर्ट्ज कहो या फिर साइकिल प्रति सेकंड, मर्जी है, साइकिल पर सेकंड। ठीक, ये फर्स्ट पार्ट बहुत आसानी से हो गया। सेकंड पार्ट, धारा का वर्ग माध्यमूल मान, वो सेकंड पार्ट फटाफट के साथ करते रहिए। धारा का वर्ग माध्यमूल मान मतलब IRMS ज्ञात करना है। IRMS देखिए, अब धारा का वर्ग माध्यमूल मान ज्ञात करना है और हमें प्रतिरोध पता है। ठीक, प्रतिरोध R का मान देखिए, समझिएगा उससे। IRMS ज्ञात करना, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन मार्क। अगर हमें किसी प्रकार से I0 पता हो जाए तब वी कैन कैलकुलेट इजीली IRMS। तो I0 कैसे पता कर सकते हैं, V0 पता है, R पता है, ओम का नियम B बराबर IR, ठीक है। यहां पर सूत्र लगाएंगे, यहां पर देते हैं, तो इसमें प्रतिरोध है केवल, तो लिखिए यहां पर B बराबर होता है V0 बराबर I0 इंटू R। अब तुमने कहा जी को सूत्र आ गया, मैंने कल ही समझाया था। सातों सर्किटों में से तुल्य प्रतिरोध है ना, वो 3 प्रकार का हो सकता है, प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा। ये तीनों के तीनों P अपॉन I, P0 बटे I0, PR बटे IRMS, ये सूत्र होता है। तो तुम चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ओम का नियम छोड़ो, यहां से काट देते हैं। R बराबर, यदि प्रतिरोध केवल सर्किट में प्रतिरोध है तो R बराबर क्या होगा, B0 बटे I0, ऐसे करके पर कंफ्यूजन हो यहां से। ठीक, अब हमें यहां से I0 का मान पता करो, तो I0 बराबर हो जाएगा B0 बटे R, B0 बटे R, B0 200 बटे R का मान है 10, तो इस प्रकार से कितना हो गया 20 एम्पियर। I0 हमें पता लग चुका 20 एम्पियर। ठीक, अब सेकंड पार्ट अपना करिए, लिखो फटाफट। IRMS
RMS बराबर IRMS बराबर I0/√2। I0 पता हो चुका है कितना 20, 20/√2 एम्पियर। या तो ऐसे छोड़ दीजिए। दूसरा तरीका क्या है, √2 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। ऊपर गुणा करेंगे तो क्या होगा 20 × √2, √2 कितना 2 हो गया, 10 बार कर दिया तो 10/√2 एम्पियर। ये सेकंड पार्ट हो गया। मैं समझता सब समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें बहुत सारे पार्ट भी रखे हैं, बहुत सारे पार्टों से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद है धारा तथा वोल्टेज बीच कलांतर। देखो थर्ड पार्ट, धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर। धारा तथा वोल्टेज कलांतर अब तो पहले पता है ये सर्किट कौन सा है, केवल ओमिक प्रतिरोध। लिखो यहां पर, चूंकि इस परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध है। सभी लोग लिखेंगे चूंकि इस थर्ड पार्ट में, चूंकि इस परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध है, ओमीय प्रतिरोध है, अतः धारा तथा वोल्टेज के बीच, कलांतर I बराबर 0 डिग्री। I बराबर कितना 0 डिग्री, क्योंकि इसमें केवल क्या है, ओमिक प्रतिरोध है। ठीक, इसके बाद अब थर्ड पार्ट आया है। तो थर्ड पार्ट है, लिखिए फोर्थ पार्ट। अब पूछा गया है कि धारा का समीकरण। लिखिए बेटा, धारा का समीकरण होता है I बराबर I0 sin ओमेगा। तो अगर हम गौर से देखें इस क्वेश्चन में सातों सर्किटों में से कौन सा सर्किट काम आ रहा है, पहला। जब परिपथ में केवल ओमिक प्रतिरोध, तो जब ओमिक प्रतिरोध होता है तो वोल्टेज का समीकरण होता है V बराबर V0 sin ओमेगा t और I बराबर होता है I0 sin ओमेगा t। इसमें रखेंगे I0 का मान हम लोग निकाल के थे, कितना आया था 20। ओके, साइन ओमेगा का मान, ओमेगा का कितना है 314। तो मैं समझता हूं ये एग्जाम्पल नंबर 5 के द्वारा इस टाइप के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब एलआर सर्किट की बात करते हैं। एलआर सर्किट से संबंधित प्रश्न होंगे। तो जब एलआर सर्किट की बात होगी तो आप वो सारे पॉइंट याद करिए जो आपको एलआर सर्किट के बारे में बताए गए। एग्जाम्पल नंबर 6, इसमें क्या है, 0.5 हेनरी स्वप्रेरण गुणांक और 100 ओम प्रतिरोध की कुंडली एसी परिपथ में जुड़ी है। चित्र और चित्र एलआर सर्किट, एलआर सर्किट एफ की कुंडली और रेजिस्टेंस। इसमें एसी प्रयोग करेंगे, एसी का सिंबल एफ और ये आर। चित्र बना देंगे तो क्वेश्चन लगभग 90% अपने आप हो जाता है। तो एल का मान लिख लो 0.5 हेनरी। मेरे साथ लिखते रहिए, एल का मान कितना था 0.5 हेनरी और आर का मान 100 ओम, 100 ओम। आर का मान 100 ओम है। कुंडली 240 वोल्ट, आप यहां की बात कर रहे हैं, इसको 240 वोल्ट है और 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी है। HZ 50 हर्ट्ज इस सप्लाई से जुड़ी हुई है। तो कुंडली में अधिकतम धारा ज्ञात करनी, मतलब I0 ज्ञात करना। I0 बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है भाई, I0 हमको ज्ञात करना। अब सबसे बड़ी बात कि ये जो हमें दे रखा है 240 वोल्ट, ये वास्तविकता में क्या, कल मैंने समझाया था, अगर इस कमरे के अंदर 240 वोल्ट है तो 240 वोल्ट 4 BM, B0, BRMS में से एक होगा। मैं पूछना चाहता हूं कितना होगा, तुम बताओ। अगर इस कमरे में 240 वोल्ट है तुम बताओ, BRMS। बिल्कुल सही जवाब दिया। तो अगर कमरे में 240 वोल्ट है इसका मतलब है ये BRMS है।
अगर कमरे में 5 एम्पियर की करंट है तो ये आयरन है। अब ये तप्त तार अमीटर अथवा वोल्टमीटर का पाठ्यांक है। तो सवाल ये है जो 240 वोल्ट दिया हुआ है ये वास्तविकता में VRMS है। तो लिखते जाइए VRMS बराबर 240 वोल्ट। यहाँ पर हो गया। इसके बाद में रखिए। अब क्या काम करना हमें I0 ज्ञात करना। तो I0 कैसे निकालेंगे? इसमें एलआर सर्किट में जो तुल्य प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है वो Z है। क्या है? प्रतिबाधा है। Z बराबर क्या होगा? V0 बटे I0। अगर हमें तो हमें क्या करना चाहिए? I0 का मान ज्ञात करना है। पहले हमें V0 ज्ञात करना है। VRMS से V0 का मान निकालना संभव है, फॉर्मूला होता है। फिर क्या काम करना है? देखो इस तरह बनाया तो Z बराबर V0 बटे I0। हमें फाइनली क्या निकालना है? I0 का मान ज्ञात करना है। एक V0 चाहिए, ठीक, जिसे निकालना संभव है। एक Z चाहिए, Z। अब Z का मान कैसे निकालोगे? Z यहाँ पर क्या प्रतिबाधा है, तो Z का फॉर्मूला होता है पहला सर्किट के लिए अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL बराबर ओमेगा एल, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ। तो अब हमें देखना होगा 2 पाई एफ एल का होल स्क्वायर। अगर हम गौर से देखें, गुणा भाग अपने आप करिए, घर पे करिए, तो यहाँ देखें R का मान 100 दे रखा है। 2 पाई एफ का मान कितना? 50 दे रखा है। एल का मान 0.5 दे रखा है। इसका मान भी